बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कोटली लहारा ढपई मासूम बच्चों कत्ल में इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमे की तफ्तीश तब्दील की जाए। अहलिया ने ढपई की DPO सियालकोट हसन इकबाल से खुली कचहरी में इस्तदा। थाना कोटली लहारा में DPO सियालकोट की खुली कचहरी में ढपई दोहरे कत्ल, दो नन्हे भाई फाहद और आहत के वालिदैन और वरसाने के साथ पूरा गाँव मीडिया की मौजूदगी में पेश हुआ। इनका मौकफ था कि जीशान उर्फ शानी, आसिफ, उस्मान, मलिक हसन ने अपने पिस्टल से दोनों भाइयों फहद आहत को फायर मारे, जिनसे इनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर मुल्जिमान को छोड़ दिया और मकतूल बच्चों का नज़री बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस अपने खिलाफ एहतजाज का पूरा बदला ले रही है और मुल्जिमान के साथ साजबाज कर ली और भारी रिश्वत लेकर हम पर झूठी क्रॉस सेक्शन दर्ज कर दी है। अब पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो DPO सियालकोट ने मिसल का मुतालिया करने के बाद SHO पर बरहम हुआ और SHO को नाकिस तफ्तीश की बिना पर क्लोज टू लाइन कर दिया और वरसान को यकीन दिलाया कि मुकदमा की तफ्तीश दोबारा होगी, जिस पर अहले इलाका ने खुली कचहरी में तालियां बजाकर पुलिस को दाद दी और DPO का शुक्रिया अदा किया। इस सारे मामले की मीडिया कवरेज के लिए कसीर तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खादिम फराज का गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ मुकामात पर छापे, जखीरा की गई गंदम के 7000 थैले बरामद की गई गंदम फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक हसास इदारों की निशानदही पर हारूनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन ने AFC खादिम फराज के हमरा कोटाबास रोड पर वाक़िया SY कार्टन फैक्ट्री, नवाही गाँव 108 6R और नवाही गाँव 132 6R के मुकामात पर छापे मारकर जखीरा की गई गंदम के 7000 थैले बरामद कर लिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन का कहना था कि किसी को भी गंदम समेत दीगर अशिया की जखीरा आंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। बरामद की गई गंदम फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई है। कनाडा कॉलोनी में जोहड़ के करीब बैठा 18 साल नामालूम ज़हनी माजूर लड़का अचानक गंदे पानी के जोहड़ में जा गिरा। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का मोटर बाइक अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने ज़हनी माजूर लड़के को गंदे पानी के जोहड़ से बाहर निकालकर नहलाया और साफ कपड़े पहना दिए। अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 की इस काविश को सराहा और शाबाश दी। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मूसला बरादरी की सफीर तालीम याफ्ता लेडी सोशल वर्कर सीनियर कानूनदान मैडम जाहिदा रशीद मूसला के इलेक्शन PP 223 हल्का PP 223 बहावलनगर में 238 बतौर मेंबर सूबाई असम्बली कागजात मंजूर हो गए हैं और इंतखाबी निशान छतरी अलाट हो गया है, जिस पर तमाम अवामी समाजी हल्का हटहाड़ और तमाम मसल्ला बरादरी ने इन्हें मुबारकबाद दी है और खुशी का इजहार किया है। दीगर मैडम जाहिदा को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। मैडम जाहिदा रशीद उम्मीदवार मेंबर सूबाई MPA असम्बली ने आज अपने इंतखाबी दफ्तर में चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान को इंटरव्यू देते हुए दौरान गुफ्तगू कहा है कि सरदार, मेरे इलेक्शन में आने का मकसद हमारे इलाका हटहार लालिका में पसमानदा और पिसे हुए तबकों की नुमाइंदगी करना है। वडेरा शाही कल्चर डेरादारी सिस्टम के खिलाफ हमारा खुला जहाद है। साबिक नाम नेहाद सियासतदानों ने क्या की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, गरीबों के काम मुफ्त करूंगी, पूरे इलाके के लिए तरक्याती बजट और वाफर ग्रांट लाऊंगी, मोहल्ला कलां ता माड़ी मियां चकूका तक डबल कारपेट रोड तामीर कराऊंगी, लोगों को इंसाफ इनकी दहलीज मिलेगी, खवातीन को माली इमदाद, पूरे हल्का में पीने का साफ पानी, हर गांव में वाटर फिल्टर प्लांट लगवाऊंगी, चौक बुंगा माछी और चौक लालेका में मरीजों की सहूलत के लिए एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू सर्विस का क़याम मेरे मंशूर में शामिल है। इंशाअल्लाह ताला इलाका में गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। दुआया कलमात से मीटिंग का इख्तिताम हुआ। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम की कार्रवाई 70 लीटर देसी शराब बमा चालू भट्टी बरामद, 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर SHO थाना डेरा रहीम मोहम्मद आमिर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 लीटर देसी शराब बमा चालू भट्टी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। समुद्री में शाहाना शादी की तकरीब, शादी को यादगार बनाने के लिए बारातियों ने मोबाइल फोन्स, घड़ियां और नोट निशावर किए। बारातियों पर नोट लुटाने वाले मोबाइल फोन्स लूट कर वारे न्यारे हो गए। बाराती पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी नोट भी लुटाते रहे। समुद्री से निकली शाहाना बारात, जिसमें बारातियों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के नोट निशावर किए। बारातियों ने लाखों रुपए मालियत के सैकड़ों मोबाइल फोन्स और घड़ियों की बारिश कर डाली। इशफाक मुश्ताक नामी दुल्हा की बारात पर भाइयों ने मोहब्बत का इजहार करते हुए लाखों रुपए हवा में उड़ाने के साथ
मोबाइल फोन्स, कीमती घड़ियां भी लुटाई। घड़ियां, मोबाइल फोन्स लूटने वाले नोटों के साथ घड़ियां, मोबाइल लूटकर खुश हो रहे हैं। दुल्हा के भाई गुलाम शबीर मुश्ताक का कहना था कि हम अपने भाई की शादी में कुछ अलग करना चाहते थे। लग्जरी गाड़ियों पर मुश्तमिल बारात समुद्री से फैसलाबाद रवाना हुई। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक JUI के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर MMA हाजी रशीद अहमद अवान, साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ियत के लिए इनके आबाई घर ताजबी खलील FR लकी मरवत पहुँच गए। मुफ्ती शहीद के वालिद भाई मुफ्ती अहमद मुनीर और दीगर अहले खाना जमाती अहबाब से मुलाकात और इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की और कब्र पर हाज़री दी। इनके हमराह JUI ज़िला बहावलनगर के रहनुमा मुफ्ती बदर आलिम और साबिक उम्मीदवार जनरल कौंसल अजमत अली मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन साजी इसका हक है। लाडले ने पूरी कौम और इदारों को कबूलियत और मकबूलियत के दुराहे पे ला खड़ा किया है। पाकिस्तान में किसी भी मदर इन लॉ की हुक्मरानी की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर दस्तूर का खिलवाड़ होना चाहिए। मोहम्मद खान, इशफाक हुसैन गोपांग मुश्तरका कॉलोनी की रिहायशी दो तलबात स्कूल जाते हुए मुबैना तौर पर लापता। अहले खाना सरापा एहतजाज प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी की रिहायशी दो तलबात 16 साला दुआ चांडियो और 13 साला मुजम्मिल फातिमा चांडियो स्कूल जाते हुए मुबैना तौर पर लापता हो गई हैं। वाक़े के खिलाफ अहले खाना ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी करते हुए लापता होने वाली लड़कियों के वालिद अली असगर ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी दोनों बेटियां कल स्कूल गई और वापस घर नहीं लौट सकी हैं, जिसकी इत्तला पुलिस को भी दी गई, लेकिन ताहाल पुलिस ने मेरी बेटियों को बाजियाब नहीं कराया। मेरी बेटियों को अकबर अबड़ू नामी शख्स ने अगवा किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमारी बेटियों को बाजियाब करवाया जाए और मुलजिम अकबर अबड़ू को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुझो नालो अली असगर चांडियो है। मुझू धीअ कल स्कूल वयूं 8 बजे अञा ताईं वापसी न आयूं आहिनि। अली अकबर बड़ो कश्यप बैंक में कम कंदो आहे। असांजो शक इन ते आहे, इहो ई अगवा करे वियो आहे। कल्ह की छोकिरियूं वयूं आहिनि मुंहिंजूं स्कूल अञा ताईं न मोटियूं आहिनि। मुंहिंजो माना पूरो NC बि कटाई आहे। अली अकबर ई असांजो ॾुआरी आहे, ॿियो केरी कोन्हे। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि गोजरा शहर में चोरों और डाकुओं की रडार पर शहर भर में आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला ना थम सका। 2 मसल्ह अफराद घर में घुसकर गन पॉइंट पर 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। गोजरा के मोहल्ला मुगलपुरा नई आबादी गली नंबर 1 में मोहम्मद अफजल वल्द मंजूर मेट्रो मोटरसाइकिल शोरूम वाले के घर में 2 मसल्ह अफराद ने दाखिल होकर गन पॉइंट पर 8 लाख रुपए नकदी लूट लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अब कामुकी से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक वार्डन मोटरवे और सिटी पुलिस की सरपरस्ती में इलाका की मसरूफ तरीन सड़कों, चौकों, बाजारों पर चांद गाड़ियों, पीटर इंजन रिक्शों के अड्डे और तजावजात कायम होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सरकारी एहलकार ड्यूटी देने की बजाय होटलों, दुकानों में आराम करते दिखाई देने लगे। तफसील के मुताबिक शहर में इस वक्त GT रोड, सर्विस रोड, सिटी चौक, मंडियाला रोड चौक, दरबार भोला पीर चौक, जामिया मस्जिद बिलाल, गोल बाजार, थाना सिटी रोड, अलाइड बैंक, गला मंडी रोड और मेन बाजार में इस वक्त पुलिस की सरपरस्ती में चांद गाड़ियों, पीटर इंजन रिक्शों, कारों और ट्रकों के दर्जनों अड्डे कायम हो चुके हैं। इसके अलावा तजावजात की भरमार हो चुकी है, जिसकी वजह से मज़कूरा बाला सड़कें और चौक सुकड़ चुके हैं और इन इलाकों से अवाम का पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इन गैर कानूनी अड्डों से प्राइवेट ठेकेदार रोजाना हजारों रुपए सरेआम भत्ता वसूल करते नजर आते हैं, जिनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात पुलिस की मौजूदगी में भी इन अड्डों और भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ताहम कभी कभार किसी आला सरकारी या गैर सरकारी शख्सियत के GT रोड से गुजरने या शहर में आने पर इन अड्डों को खाली करा लिया जाता है, जिनके जाने के बाद दोबारा अड्डे और तजावजात को बहाल कर दिया जाता है। अवामी हलकों की जानिब से मुतअद्दिद बार इन अड्डों और तजावजात के बारे में आला हुकाम को आगाह किया गया है, मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिससे भत्ता माफिया के आगे सरकारी इंतजामिया की बेबसी का पता चलता है, जिसकी बड़ी वजह पुलिस को मिलने वाला मुबैना नजराना है।
पाक पतन में शादीशुदा खातून पर तेजाब फेंकने वाले दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नाजायज ताल्लुकात से इनकार पर खातून के चेहरे पर तेजाब फेंका था। ताहिर फरीदी की रिपोर्ट। पाकपतन में तेजाब गर्दी का वाक़या। नवाही इलाका कबूला में नाजायज ताल्लुकात उस्तवार न करने पर औबाश नौजवान ने साथी से मिलकर लड़की के चेहरे और जिस्म पर तेजाब फेंक दिया, जिससे 38 साला खातून बुरी तरह झुलस गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO पाकपतन तारिक विलायत मौका पर पहुंचकर खातून की इयादत की और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। तफ्तीश है उसमें ये चीज़ डिस्क्लोज हुई है कि वो खातून को प्रेशराइज करता था विक्टिम को कि वो उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करे, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने मुलजिम ने इसको तेजाब गर्दी का निशाना बनाया। इसमें पुलिस ने जैसे ही इतला मौसूल होने पे फ़ौरन कार्रवाई की। SHO ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया और ना सिर्फ मुलजिमान की निशानदेही की बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़या में मुलव्वस दोनों मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या में झुलसने वाली 38 साला रुबीना बीबी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। लवाहिकीन का मुतालबा है कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। गोजरा शहर ईद के बाद चोरों और डकैतों के रार पर शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की बड़ी वारदातें जारी। शहरी लाखों रुपए से महरूम। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। जी नासिर बताइएगा। जिला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा शहर, जिसे दुनिया भर में हॉकी का शहर भी कहा जाता है, ईद के बाद चोरों और डकैतों की रडार पर आ गया। शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें जारी। शहर भर में खौफ और हरास, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मरूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अफजल के घर रात गए चोरी की बड़ी वारदात। 2 मसल्ला चोर गन पॉइंट पर घर में मौजूद खवातीन को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लेकर फरार। दूसरी वारदात गुज़श्ता रोज चिमनी शाह रोड पर हुई, जिससे शहरी को लाखों रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। तीसरी वारदात दुकान में की गई, जिससे शहरी को लाखों रुपए मालियत के टायरों से चोरों ने महरूम कर दिया। शहर की कारोबारी समाजी शख्सियात शदीद गम और गुस्सा में मुब्तला। मकामी पुलिस के लिए ये सवालिया निशान। शहरियों ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। बहुत शुक्रिया नासिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एजाज अल हसन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जुमेरात को कहा है कि अदालतें सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने महज आइन की पासदारी और इंतखाबात में ताखीर पर तातल खत्म करने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि सिर्फ आइन के नफाज का रास्ता तलाश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करने के ऐलान के बावजूद पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल पर मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल के साथ चीफ जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस के दोबारा समाअत शुरू की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 1 तारीख पर कराने के लिए इत्तफाक राय पैदा करने के लिए गलियारे के दोनों इतराफ के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जुमेरात को ताइवान के मामले पर चीन के लिए अपनी हमायत का अदा किया जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने चीनी हममुनसब ली क्यांग से बात की, जो कि गुज़िश्ता माह इक़्तिदार संभालने के बाद इनका पहला रब्ता है। शहबाज ने ली को मुबारकबाद दी और बेजिंग की एक चाइना पॉलिसी के साथ साथ तिब्बत सिकियांग, हांगकांग और बहिरा जनूबी चीन के बारे में इसके मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा किया। इनके दफ्तर ने एक बयान में कहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के पोल्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तमाम उम्मीदवारों को 26 अप्रैल की नसफ शब तक अपनी पार्टी टिकट मुतलका रिटर्निंग अफसरान को जमा करने की इजाज़त दे दी है। पार्टी टिकट हासिल करने के बाद इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के बाद उम्मीदवारों की हतमा फहरिस्त जारी की जाएगी। इससे कबल PCP ने 20 अप्रैल को पार्टी टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीक की थी। एक प्रेस रिलीज में पुलिस बॉडी ने तमाम सियासी जमातों से कहा था कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके उम्मीदवारों को मखसूस वक्त के अंदर टिकट दिया जाए। इसमें उम्मीदवारों से मजीद कहा कि वो डेडलाइन गुजारने से कबल आरओज के जरिए अलाट करदा इंतखाबात निशानात हासिल कर लें ताकि ये अमल शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल हो सके।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। नून लीग ने PTI से मुज़ाकरात के हवाले से गेंद JUIF के कोर्ट में फेंक दी है और कहा है कि मुज़ाकरात पार्लियामेंट की सतह पर होंगे और मौलाना फजल की पार्टी के फैसले के बाद शुरू किया जाएगा। ये पेशरफ्त मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुई, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। इजलास के शुरा ने कौमी और चारों सूबा असम्बलियों के बैक वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट की हफ्ता वार डेडलाइन पर खुलकर बहस की, जिसकी मियाद 26 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट कोई और पूरा करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरीन मिजारी गिनती में कमजोर थे। PTI रहनुमा सिर्फ हकाइक से हेरा फेरी करें और वोटों की गिनती ना करने वालों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल की। PTI रहनुमा के बयानात पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर स्पीकर अपना वोट कास्ट करते तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के 181 वोट होते, जबकि हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। PTI के वोट नहीं थे इसमें शामिल। उन्होंने कहा अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, इन्हें फवाद चौधरी और श्री मजारी नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि वोट चोरी करने वाले PTI घर से निकले और अब सही गिनती भी नहीं कर रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।